Hare
लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्दम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामायण कथा करिमति अनुसार प्रेम सहित आसन लीजो आयु पवन कुमार। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम।
रामेश्वर महाराज की, सद्गुरु देव की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। चैत्र मास की इस पावन वेला में फेसबुक के माध्यम से जो भी श्रोता इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन सभी को हिंदू नववर्ष की मैं शुभकामना देता हूं। चैत्र मास के इस पावन समय में आनंद भगवान राम का धर्म करते हुए मन अत्यंत प्रफुल्लित है। बड़े अवकाश के पश्चात भगवान की कथा का चिंतन करने का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है। गत वर्ष से समूचे विश्व को जिस महामारी ने घेर रखा है, समूचा विश्व भयभीत है। आजकल जब भी हम टेलीविजन का बटन दबाते हैं और समाचार का आरंभ होते ही हमें एक शब्द तुरंत सुनाई देता है, कोरोना। आज विश्व में इतने लोग बीमार हुए, आज भारत देश में इतने लोग बीमार हुए, इतने लोग उपचार लेकर घर पहुंचे, कुछ लोग इस संसार से विदा भी हो गए। समूचे संसार में आज केवल एक ही कथा चल रही है, कोरोना कथा। इसलिए आजकल कथा करने में भी भय, कथा करने जाए या न जाए। चैत्र मास की इस पावन बेला में भगवान श्री रामचंद्र की कथा का श्रवण करना चाहिए, सबको लगता है, लेकिन भीड़ में जाए या न जाए। इसलिए सारे लोग भयभीत हैं, चाह कर भी नहीं जा सकते, चाह कर भी सुन नहीं सकते। लेकिन साइंस, विज्ञान, शाप या वरदान, हमारे बाल्यावस्था में अध्ययन करते हुए हम सभी ने इस विषय का निबंध भी लिखा होगा। विज्ञान, शाप या वरदान। मोबाइल का अतिरेक, इसलिए कभी कभी पालक सोचते हैं कि ये बालक सवेरे से शाम तक, रात तक, देर रात तक केवल मोबाइल चलाता है, ये मैडबॉक्स कहां से पैदा हो गया। लेकिन इस महामारी के वातावरण में यह मोबाइल अब वरदान भी साबित होता है, क्योंकि घर बैठे बैठे फेसबुक के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा हम अच्छे अच्छे संतों की कथा का श्रवण घर बैठे बैठे करते हैं। और इसलिए आज की यह राम कथा हम सब फेसबुक के माध्यम से इन 9 दिनों में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। राम कथा संसार की सर्वोत्कृष्ट कथा है। आज के इस भय के वातावरण में
जीव को अभय करने वाली अगर कोई कथा है तो वो राम कथा है, भयमुक्त करने वाली कथा। संसार में केवल एक कथा है जो जीव को भयमुक्त कर सकती है, वो है भगवत कथा, वो है राम कथा। बाकी तो कथाएं जीव को भयभीत करती है। अनेकों कथाएं, लोगों की कर्म कथा, वाङ्मय कथाएं, पुराण कथा है, वेद कथा है। कथा अनेक है, लेकिन सर्वोत्कृष्ट कथा अगर कोई है तो महाराष्ट्र के संतों का मत इस प्रकार का है। महाराष्ट्र के संत समर्थ रामदास कहते हैं, कथा मोरयाची, कथा मोरयाची, कथा कार्तिकाची, कथा शंकराची, कथा भास्कराची, पर समस्तावले श्रेष्ठ या राघवाची। सभी कथाओं में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई कथा है तो भगवान श्री रामचंद्र का चरित्र है। जिस एक कथा से, जिस एक चरित्र से हमारा संपूर्ण जीवन कृतार्थ हो सकता है, ऐसा लगता है कि केवल एक कथा से हमारा समूचा जीवन कृतार्थ हो जाए। वो कृतार्थ करने वाला रसायन केवल हमें प्राप्त होता है राम कथा से। फिर हमारा कौटुंबिक जीवन हो, हमारा सामाजिक जीवन हो, हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, हमारा कौटुंबिक, हमारा सामाजिक, हमारा व्यक्तिगत जीवन उज्ज्वलित करने के लिए हमारे जीवन में जिस आदर्श की हमें आवश्यकता है, वो सर्वोत्कृष्ट आदर्श हमें प्राप्त होता है राम कथा से। भय का निर्माण हुआ, लेकिन इन पातकों का ही समापन करने वाली कथा, इन पातकों को, पापों को ही जलाने वाली अगर कोई कथा है तो वो श्री राम कथा है। इसलिए राम रक्षा में एक मंत्र आया है, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एकैकमक्षरं पुंसा महापातकनाशनम्। एकैक अक्षरं पुंसा महापातकनाशनम्। राम कथा का एक एक अक्षर महापातकों का विनाश करने वाला अक्षर है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज रामायण का वर्णन करते हुए कहते हैं, रामायण शतकोटि अपारा। गोस्वामी जी महाराज इस शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए, ज्यादा से ज्यादा अगर किन कथा का श्रवण किया जा सकता है या जाता है, समूचे विश्व में बार बार कही जाने वाली कथा और सुनी जाने वाली कथा, एक तो है भागवत और दूसरी है राम कथा। अधिक अधिक भागवत जी की कथाएं होती है, अधिक अधिक राम जी की कथाएं होती है, लेकिन भागवत यह केवल एक ग्रंथ है। भागवत जी का ग्रंथ एक, लेकिन रामायण अनेक, अनेक रामायण है। रामायण की
आज की विद्यमान संख्या 200 है। 200 रामायण, अध्यात्म रामायण है, तुलसीकृत रामचरितमानस है, बंगाल में कृत्तिवास रामायण है, तमिलनाडु में कंब रामायण है। राम कथा ने सभी कवियों को मोहित किया और सभी कवि इतने मोहित हुए, इसलिए सभी ने राम जी के चरित्र को अपनी अपनी भाषा में लिखा। लेकिन इन सभी कथा प्रसंगों में काल, स्थान, व्यक्ति भिन्नता है। जैसे कि रामचरितमानस में केवट का प्रसंग जिस स्थान पर है, वाल्मीकि रामायण में वो प्रसंग कहीं और है। महाराष्ट्र के संत एकनाथ जी महाराज ने भागवत रामायण लिखी है। उसको पढ़ते हुए हम सोचते हैं कि भाई इसमें ऐसा लिखा है, मानस में ये लिखा है, कंब रामायण में ऐसा लिखा है, अध्यात्म में ऐसा लिखा है। इस चक्रव्यूह से बाहर पड़ने का रास्ता कौन सा? इसलिए मूल कथा वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण इन सभी संशयों का नाश करने वाली और प्रमाण युक्त कथा वाल्मीकि की कथा है। वाल्मीकि की कथा वैज्ञानिक कथा है। युवकों के मन में संशय का निर्माण हुआ, अगर उस संशय का निराकरण नहीं हुआ तो युवक इस कथा की ओर आकृष्ट नहीं होंगे और अगली पीढ़ी को यह कथा देने में हम असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए वाल्मीकि की कथा यह मूल कथा है। बाकी जो कथाएं हैं, जिन जिन महात्माओं ने उस कथा को लिखा, उन कथाओं को उन महात्माओं के समाधि का स्पर्श है, समाधि भाव का स्पर्श है। लेकिन वाल्मीकि की कथा जो वैज्ञानिक कथा है, वाल्मीकि की कथा में चमत्कार का कोई स्थान नहीं। एक भक्त की भावना, सेतु बंधन के समय वानरों ने पत्थरों पर राम नाम लिखा और वे पत्थर पानी में तैरे। यह भक्त का भाव है, यह भावना है, यह श्रद्धा है। लेकिन विज्ञान का अभ्यास करने वाला बालक तो यही सोचेगा, पत्थर कहीं पानी में तैरते हैं क्या? राम जी का नाम लिख दिया और पत्थर तैर गए। इसलिए वाल्मीकि रामायण में प्रत्यक्ष जो वर्णन है वो अलग है। यंत्रई परिवहंति च, सेतु बंधन के समय बड़े बड़े क्रेन्स, बड़ी बड़ी क्रेन लाई गई। हाथी के आकार वाला बड़ा बड़ा पत्थर काटा गया, लकड़ियां उसे बांधी गई और फिर वे पानी में छोड़ी गई और लकड़ियों के कारण बड़े बड़े पत्थर भी तैरने लगे। हाँ, ऐसा सुनने के बाद फिर आजकल का युवक सोचेगा कि नहीं, कोई इसमें कुछ टेक्नोलॉजी होगी, उसका अध्ययन करना चाहिए। फिर राम जी का श्रेष्ठत्व उसके जीवन में आएगा, क्योंकि आजकल का युवक टेक्नोलॉजी का विचार करेगा। पहले वो नापेगा उसे,
सत्य की कसौटी पर परखेगा और फिर उसमें श्रद्धा का जागरण होगा। धीरे 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 उसके जीवन में श्रद्धा जगेगी। राम कथा से जीवन में श्रद्धा का जागरण होगा। राम कथा से जीवन में चतुर्विध पुरुषार्थ आएंगे। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनं च द्विजोत्तमै। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनं च द्विजोत्तमै। राम कथा धर्म से लेकर मोक्ष तक की यात्रा है। धर्म जीवन में आए तो मोक्ष। और अभी अभी हमने धर्म की व्याख्या को सुनते हुए देखा है, रामो विग्रहवान धर्म। हमने सुना इस व्याख्या को, राम ही धर्म है। इसका मतलब राम जीवन में आए तो मोक्ष, तो कल्याण। मोक्ष का मतलब क्या है? मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोक्ष, मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। शरीर जीवित है और वासनाएं खत्म हो गई, यह मोक्ष है। और शरीर नष्ट हुआ, मृत हुआ और वासनाएं जीवित रह गई, इसे मृत्यु कहते हैं। आजकल लोग मृत्यु माने मोक्ष मान लेते हैं। मृत्यु के उपरांत मोक्ष नहीं पाया जाता, मृत्यु के पूर्व ही जीते जीते मोक्ष तक हम पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचा जाए? मोक्ष तक पहुंचने का मार्ग कौन सा? तीर्थवा मोहार्णवम हत्वा काम क्रोधादि राक्षसान शांति सीता समायुक्ता आत्मा रामो विराजते। रामायण धर्म से मोक्ष तक की यात्रा है। जीवन में शांति प्रदान करने वाली कथा, जीवन में आनंद प्रदान करने वाली कथा, जीवन में सुख प्रदान करने वाली कथा। नहीं, संतों ने तो राम कथा को कल्पतरु की भी उपमा दी है। रामायण सूरतरु की छाया, कल्पतरु की इस प्रकार की विशेषता है कि कल्पतरु के छांव में जो आया, जो मांगा वो पाया। लेकिन यह कल्पतरु कहां मिलेगा? कहते हैं कल्पतरु है स्वर्ग में।
और कल्पतरु है इंद्र के अधीन। कल्पतरु है स्वर्ग में इंद्र के अधीन, लेकिन यह इंद्र है राघवेंद्र के अधीन। कल्पतरु की छाया में बैठकर जो कोई मांगेगा शीघ्र उसकी कामना पूर्ण होती है। इसलिए गोपालानंद जी महाराज कहते हैं कि रामायण सुर तरु की छाया, दूर भय दुख निकट जो आए। राम कथा कल्पतरु, दुखों का विनाश करने वाली कथा, विश्राम की प्राप्ति कराने वाला चरितामृत रामायण, जो सुखधाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्राम, जो सुखधाम। कभी हम श्रम करते हुए जब थक जाते हैं ना, एकांत में आकर हम जब बैठते हैं और हमारे मुख से शब्द निकलता है राम, राम बोलते ही आराम, राम बोलते ही विश्राम। लेकिन किसे प्राप्त होगा यह विश्राम? जो प्रयास करेगा, जो प्रयास करेगा उसे ही विश्राम की प्राप्ति। प्यास उसी की बुझेगी। ग्रीष्म की गर्मी का आगमन हुआ है और गत 2-3 दिनों से हम भी स्वयं अनुभव ले रहे हैं। इतनी गर्मी बरस रही है, इतनी गर्मी बरस रही है कि बार बार प्यास लगती है। अब प्यास लगी तो हम सोचते हैं कि चलो पानी पी ले। प्यास बुझाने का प्रयास जो करेगा उसकी प्यास बुझेगी। ज्ञान की प्यास को जिज्ञासा कहते हैं, मोक्ष की प्यास को मोक्षा कहते हैं, और भगवान की प्यास को कहते हैं भक्ति। भगवान की कथा सुनते सुनते भगवान की प्यास लगती है। कथा श्रवण से भगवान को पाने की प्यास जगी। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत चरत पाई विश्राम।